हो, आज काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना या महाविकास आघाडीतल्या 3 प्रमुख घटकांची नक्कीच एक बैठक आहे आणि ती बैठक ही खास करून प्रचार यंत्रणा, कॅम्पेन, आगे की रणनीती, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम अजेंडा या संदर्भात चर्चा करण्यासाठी आहे। जागा वाटप किंवा जागांची अदलाबदल या संदर्भात तिथे कोणती चर्चा होणार नाही, कारण तो विषय संपलेला आहे। आता फक्त पुढले ज्या निवडणुका 5 टप्प्यात होत आहेत किंवा 7 टप्प्यात होणार आहेत देशात, महाराष्ट्रात, त्यावेळेला एकत्र जॉईंट सभा घेणं, एकत्र सभा घेणं, प्रचाराची दिशा काय असणं, कोणत्या मुद्द्यावर आपण पुढे जायला हवं, महाराष्ट्रातले प्रमुख प्रश्न कोणते आहेत, कोणत्या विभागात कोणी जायला हवं, माननीय उद्धव ठाकरे आणि शरद पवारजी यांच्या एकत्र सभा कुठे घेऊ शकतो, या पुन्हा काही प्रचार साहित्य कशा प्रकारे असायला पाहिजे, प्रसिद्धी कशा प्रकारे असायला पाहिजे, यावर आज चर्चा होण्याची शक्यता आहे। सर, हिंदी में बताइए, आज 4:30 बजे जो है महाविकास आघाड़ी की बैठक है, उस सीटों का जो है चयन अभी भी बाकी है। देखिए 4:30 बजे आज एक जरूर हमारी मीटिंग है महाविकास आघाड़ी की 3 प्रमुख दलों की, कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना के सभी प्रमुख नेतागण वहाँ बैठेंगे, लेकिन उसमें कोई सीट शेयरिंग या सीट के अदला बदल के बारे में चर्चा नहीं। उसमें खास करके ज्वाइंट रैलीज, कैंपेन और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या होना चाहिए, किस विषय पर हमको आगे जाना है, क्या रणनीति होनी चाहिए, उस पर चर्चा होगी। और महाविकास आघाड़ी में सब कुछ ठीक चल रहा है। नक्कीच शरद पवार जी आहेत, उद्धव ठाकरे जी आहेत, पृथ्वीराज चव्हाण असतील, बाळासाहेब थोरात असतील, नाना पटोले असतील। सर, वंचित बहुजन आघाड़ी को लेके आखिरी मोमेंट तक आप बोल रहे थे कि हमारी बातचीत हो रही है, करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे। कल उन्होंने अपनी करते हैं, चुनाव है, इलेक्शन है, अब 9 लोगों का एक लिस्ट उसने जारी किया है। इलेक्शन 5 स्टेप पर है ना, बहुत टाइम है, बातचीत जारी रहती है। आपलं काय म्हणणं आहे? उर्वरित जागांसाठी नाही, या देशामध्ये असलेले दळभद्री हुकुमशाही, शोषण जे चाललंय सरकारकडून, भ्रष्टाचार, संविधानाची हत्या, त्याच्या रक्षणासाठी आम्ही जी एक लढाई करतोय, त्यात बाळासाहेब आंबेडकरांशिवाय ती लढाई पूर्ण होऊ शकत नाही। संविधानाचं रक्षण करणं ही फक्त आमची जबाबदारी नाही, सगळ्यात जास्त जबाबदारी आंबेडकरांची आहे। त्यांनी ते संविधान देशाला दिलं आणि मी पूर्ण खात्रीनं सांगू शकतो की भारतीय जनता पक्षाला प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष मदत होईल अशा प्रकारचं कोणतेही पाऊल माननीय बाळासाहेब आंबेडकर उचलणार नाही। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बीजेपी को मदद होगी, इस प्रकार का कोई भी काम या स्टेप आंबेडकर साहब नहीं उठाएंगे, क्योंकि वो भी इस लड़ाई में हमारे साथ है। राजनीति तो होती है, चुनाव आते जाते हैं, अगर देश नहीं रहा, संविधान नहीं रहा तो क्या चुनाव लड़ेंगे। आज परिस्थिति यही है, इसलिए अंबेडकर जी हो, हम सब हो, हमारे विचार एक है, पक्का है। बोला। निर्मला सीतारमण का बयान आया, कांग्रेस को लेकर नाराजगी दिख रही है। कल जो सूची जारी की गई थी उसके बाद कांग्रेस की ओर से ये कहा गया है कि जो लिस्ट में नाम दिए हैं उनके प्रचार नहीं करेंगे। इस तरीके से ऐसा कौन बोलता है? संजय निरुपम ने कल कहा है कि मैं कांग्रेस पार्टी की बात करता हूँ, व्यक्ति की बात नहीं करता। मैं कांग्रेस पार्टी एज ए होल, मैं उनकी बात करता हूँ। मैं किसी व्यक्ति विशेष ने कुछ टिप्पणी की उसके ऊपर बात नहीं करूँगा। ये बात अगर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कही है तो उसका ऊपर मैं टिप्पणी करूँगा। ये बात अगर नाना पटोले जी, बाळासाहेब थोरात जी ने की है या पृथ्वीराज चव्हाण जी ने की है तो मैं बात करूँगा। बात ऐसी है
कि हमारी लिस्ट आई है और सीट शेयरिंग की चर्चा लगभग पूरी हो चुकी थी। अब रामटेक हमारी सिटिंग सीट है ना, आपको तो सबको मालूम है, 5 बार जीत चुके हम लोगों से। अब वहां कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया, नाम घोषित किए, तो हमने क्या उसके ऊपर आक्षेप लिया है, ऑब्जेक्शन किया है? नहीं किया है, क्योंकि हमने ये तय किया था कि रामटेक आप लड़िए, मुंबई की जो ये सीट है नॉर्थ मुंबई वाली वो हम लड़ेंगे। ये बातचीत हो गई है। सांगली वाली सीट है, सांगली वाली सीट के बारे में ठीक है, कांग्रेस पार्टी के मन में कोई दर्द हो सकता है, इसी प्रकार का दर्द हमें रामटेक और कोल्हापुर के सीट के बारे में है, सिटिंग है हमारे। आघाड़ी में इस प्रकार की बातचीत और चर्चा और सीट के अदला बदल हो जाती है। अब सभी को लगता है कि 48 सीटें हमको लड़नी चाहिए, तो लड़ लीजिए, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, हमको लड़ना चाहिए। हम सांगली लड़ेंगे। मैं जरूर ये मानता हूं कि सांगली में कांग्रेस पार्टी का केडर है, हमारा भी है, कोल्हापुर में भी हमारा था, रामटेक में हमारा था। अब ये केडर महाविकास आघाड़ी के साथ अगर आता है तो सांगली वाली सीट महाविकास आघाड़ी को हम दे सकते हैं ना, शिवसेना हो, एनसीपी हो या कांग्रेस हो, ये महाविकास आघाडी है। सर नवनीत राणे सांगा। दादा पटोले यांनी आत्ताच कोल्हापूरला असं म्हटलेलं आहे की सांगली आणि भिवंडीची जागा ही आमच्याकडे होती तर देखील शिवसेने जाहीर केली, त्यामुळे आपण बैठकीला उपस्थित राहणार नाही। आणि काल बाळासाहेब ठाकरे यांनी देखील असं म्हटलं की असं कुठेही ठरलं नव्हतं की कोल्हापूरची जागा तुम्हाला आणि सांगलीची आम्हाला, असं कुठेही ठरलं। त्यामुळे जे काही जो वाद आहे काँग्रेस सोबतचा तो विश्वजित कदम, विश्वास पाटील हे काल जर सांगलीमधल्या काँग्रेसच्या काही व्यक्ती, आम्ही एक स्पष्ट केलेलं आहे, सांगली